अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों बुजुर्गों, आपसे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। असल क्या चीज़ है ये? याद रखिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। किन लोगों पर? एक ख्वाब बांग्लादेश के रहने वाले जिनका नाम मालूम या मामूर बताया जा रहा है, बड़े मुत्तकी और परहेजगार शख्स हैं। उन्होंने ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब क्या देखा? ख्वाब उन्होंने ये देखा और एक आलिम दीन से उन्होंने जाकर बयान किया कि मौलाना, मैंने एक ख्वाब देखा है, कोरोना वायरस इंसान की शक्ल में ख्वाब में आया। आकर मुझसे कहने लगा कि मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि जो तुम दुनिया में नाम सुन रहे हो कोरोना वायरस का, मैं वही कोरोना वायरस हूँ। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहता हूँ। क्या हकीकत है? तो कोरोना वायरस जो इंसान की शक्ल में उस बांग्लादेशी शख्स के ख्वाब में आया था, उसने कोरोना वायरस ने कहा कि अल्लाह ने मुझे मुसल्लत किया है चाइना वालों पर। सबसे पहले चाइना वाले जो मुसलमानों पर वहाँ के जिस तरह जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सबसे पहले 29 अक्टूबर 2019 को चाइना में भेजा। वहाँ पर वो लोग कैसे मुसलमानों को सता रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मैं उनको ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और औरतों पर, मुसलमान औरतों पर जो वो लोग उनकी इज़्ज़तों से खेल रहे हैं। आयशा नाम की एक औरत को वहाँ की हुकूमत के 3 अहलकार ने उसके साथ ज़्यादती की, तो वो बेचारी देखती रही आयशा, और उसके हाथों को बांध दिया गया। वो मज़लूम थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। बस उसने अल्लाह को पुकारा और उसने कहा कि अल्लाह, मेरी इज़्ज़त तार तार की जा रही है कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी बद्दुआ कबूल हुई और मैं उन 3 शख्सों पर मुसल्लत हुआ और उनके मौत के घाट उनको उतार दिया। और फिर उन 3 शख्सों के जो हुकूमत के अहलकार थे, उनके साथ जो 3 बॉडीगार्ड थे, मैंने उनको भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद चाइना में जितने लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, मैं उनके पास पहुँचा और उनको भी मैंने मौत के घाट उतारा। फिर उसने कहा कि मैं फिर वहाँ से चाइना से निकलकर ईरान पहुँचा। क्यों ईरान पहुँचा? इसलिए कि वो लोग सहाबा को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबा और कुरान मजीद की तौहीन करते हैं, इसलिए मैंने उनको भी चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। ये अल्लाह का अजाब हूँ मैं, अल्लाह ने मुझे मुसल्लत किया। फिर कोरोना वायरस ने उस शख्स से कहा, उस शख्स ने पूछा कि फिर तुम कहाँ क्या करोगे? तो कोरोना वायरस ने कहा कि मैं फिर जाऊंगा हिंदुस्तान, और वहाँ पर जो लोग जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को जो सता रहे हैं, जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में तड़पा रहे हैं, और जिस तरह मुसलमानों के साथ वो लोग खून की होलियाँ खेल रहे हैं, उन पर मुसल्लत होऊंगा। फिर उस शख्स ने पूछा कि फिर क्या करोगे? कहा मैं चाइना को बर्बाद कर दूंगा, उनकी मईशत जो तबाह हो बर्बाद कर दूंगा। चाइना फ़ख्र महसूस करता था पूरी दुनिया में, लेकिन उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, तो मैं उनको बर्बाद करूंगा। जो सहाबा को गालियां देते हैं, कुरान मजीद की तौहीन करते हैं, ईरान वाले शिया, उनके ऊपर मुसल्लत होकर वहाँ की मईशत तबाह कर दूंगा। फिर मैं भारत आऊँगा और जाकर वहाँ पर वहाँ के लोगों को भी तबाह हो बर्बाद कर दूंगा। फिर उसने पूछा फिर क्या होगा? तो कोरोना वायरस कहने लगा कि जो मुसलमान वज़ू नहीं करते और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम नहीं करते, और जो गैरों के साथ, जो जालिम हैं, उनके साथ दिली ताल्लुक़ रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, ऐसे ही दोस्ती नहीं बल्कि दिल से उनके साथ वो जो जुल्म कर रहे हैं फिर भी उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, दिल का ताल्लुक़, दिल की दोस्ती रखते हैं, उनके ऊपर भी मुसल्लत होगा। ये ख्वाब बयान करने वाला दोस्तों बांग्लादेश के एक मुत्तकी परहेजगार शख्स हैं। जब उन्होंने इस ख्वाब को आलिम दीन से बयान किया, तो उन आलिम दीन ने इस ख्वाब को सुनाया। ये ख्वाब पहले बांग्लादेश में वायरल हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम लिम्बादा, जो शेखुल हदीस हैं, जो एक अंग्रेज़ी मुल्क में रहते हैं, गालिबन वो लंदन के रहने वाले, उन्होंने जब इस ख्वाब को बयान किया, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसकी लिंक भी मैं आपको दूंगा हज़रत के बयान की, वहाँ जाकर भी आप सुन सकते हैं। ये ख्वाब है दोस्तों, पहले चाइना पर मुसल्लत हुआ, फिर ईरान पहुँचा, फिर भारत आ चुका है, और मुसलमानों में भी ये अजाब, ये अल्लाह ताला की आजमाइश उन लोगों को छुएगी जो वज़ू नहीं करते, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो गैरों के साथ अपना दिली ताल्लुक़ रखते हैं।
इसलिए मेरे मुसलमान दोस्तों बुज़ुर्गों, आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस ख्वाब की सच्चाई को समझें। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर फरमाया, ख्वाब नबूवत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन बुज़ुर्गों के ज़रिए से, अल्लाह वालों के ज़रिए से, अल्लाह उनके ख्वाब के ज़रिए से आज भी हमको वो बातें बताती हैं जो अल्लाह ताला चाहते हैं। नबी नहीं आएंगे, आखिरी नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं, लेकिन ख्वाब बाकी है, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला पहुँचाएँगे पैगामात को, जिनको रुयाए सालिहा यानी सच्चे ख्वाब कहा जाता है। तो इसके ऊपर यकीन रखना आपके लिए ज़रूरी है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। बांग्लादेश के एक परहेज़गार अल्लाह वाले मुत्तकी शख्स ने इस ख्वाब को देखा और बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लिम्बादा जो शेखुल हदीस हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है साफ़ तौर पर और बहुत ही आम ज़ुबान में मैंने आपको समझाया। अब आपसे गुजारिश है कि नमाज़ें पढ़ें, वज़ू करें, हर मुसलमान तक इस वीडियो को पहुँचाइए, इस पैगाम को पहुँचाइए, हर शख्स को सुनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब को भी सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि हर अच्छी और सच्ची खबर सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।